अदालत तख्तों तक और तेज से लगाओ बीमार में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस, इस वाले वीडियो में हम जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी जनसभा होने वाली है हमारे यहाँ पूरनपुर में, जिसमें जूनियर रतन सिंह भीम आर्मी के आने वाले हैं। तो गाइस चलते। तो गाइस, इस वीडियो में मैं बनूंगा, एक रिपोर्टर बन के जाऊँगा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर। देखो कितने सारे कुर्सियाँ पड़ी हैं। मैनेजमेंट के लिए लगाए गए हैं, वो साथी सभी साथियों को बिठाने का इंतजार। मंडल के मंडल संयोजक भाई विकास बाबू जी, जो लाखों करोड़ों युवाओं को उन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, इस भारत देश के कम से कम 23 से 24 राज्यों में इतना शक्तिशाली बना दिया है कि जब हम जैसा युवा शासन और प्रशासन के सामने खड़ा होता है तो प्रशासन भी ढीला हो जाता है। आज छोटे से छोटा कार्यकर्ता, चाहे वो ग्राम लेवल पे काम कर रहा हो, चाहे ब्लॉक लेवल पे काम कर रहा हो, चाहे तहसील लेवल पे काम कर रहा है, जब भी इस समाज के हक अधिकार की बात आती है तो वो गले में एक गमछा डाल के कहीं भी किसी भी थाने में जाए, कहीं भी शासन के लोगों के सामने खड़ा हो जाए, लेकिन शासन और प्रशासन को उसके सामने झुकना पड़ता है। हम लोग इसलिए गर्व महसूस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी महसूस होता है कि आज 9 साल भीम आर्मी के हो गए और इन 9 सालों में जितना भी हमारा वजूद बना हुआ है इस प्रदेश में, इस देश में, वो हम लोगों की वजह से नहीं बना। आज हम जब शासन के सामने, प्रशासन के सामने खड़े होते हैं, वो हमारी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे इन भाइयों ने बहुत संघर्ष किया, जेल खाई, लाठी खाई, बहुत सारा। मेरे हिसाब से अध्यक्ष जी जब यहाँ आएंगे तो स्वयं बताएंगे आपको कि घरों से 6-6 महीने, 1-1 साल बाहर रहे और 1 साल बाहर रह के भी उन्होंने संगठन का निर्माण किया। आपके मंडल में बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी मौजूद हैं जिनको अकेले आके एक व्यक्ति को चुन के संगठन खड़ा किया। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, एक आर्टिकल छपा है, उसमें एक लेडी थी, उन्होंने परवीन मुस्फा नाम की एक लेडी ने एक आर्टिकल छापा और उस आर्टिकल में उसने बताया कि मैंने साहब से 1996 में पूछा एक सवाल कि साहब आपने दलितों और मजलूमों के लिए पार्टी बनाई, लेकिन जब ये सत्ता में आई तो इसमें दलित लोगों की भागीदारी बहुत कम है, इसका कारण क्या है? तो साहब उससे कहते हैं कि मेरा समाज यहाँ पैरों पे है, मेरा समाज बहुत नीचे है, लेकिन उसको यहाँ सर तक लाने के लिए बहुत समय लगेगा। तो अगर मैं ये सोच रहा हूं कि अभी अचानक से मेरे लोग गद्दी पे बैठ जाएंगे तो शायद ये संभव नहीं। तो मैं अध्यक्ष जी आपसे भी चाहता हूं कि हम लोगों ने संघर्ष करना आपसे ही सीखा, लेकिन आपसे वादा करता हूं, क्योंकि जितने लोग इसमें बैठे, मैं बहुत सारे लोगों के गांव-गांव जाकर उनसे बातचीत करके आया, वहां भी मैंने बताया कि झूठ की राजनीति में करना नहीं चाहता, कोई ऐसी चीज मंच पर बोलना नहीं चाहता कि वो न कर पाऊं, लेकिन इतना जरूर आपसे कहता हूं, वक्त भले 5 साल का लगे, वक्त भले 10 साल का लगे, लेकिन वो दिन जरूर लाएंगे जिस दिन मेरे समाज का एक व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। वो वक्त जरूर लाएंगे जिस दिन मेरे समाज का एक व्यक्ति नंगा नहीं रहेगा। वो दिन जरूर लाऊंगा जिस दिन मेरे समाज पर लाठियां बरसाने के पहले उनको 100 बार सोचना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये पूरनपुर पीलीभीत वो जगह है जहां पर मैं पिछले 4-5 दिनों से मेरी बहुत लोगों से बातचीत हुई और मैंने महसूस किया कि यहाँ पर अलग अलग संगठनों ने जो हिंदू धर्म के नाम पे
या कुछ और सामाजिक संगठन बना के यहां पर शोषित वंचित समाज के लोगों को और मुख्यतः अल्पसंख्यक समाज के लोगों को प्रताड़ना यहां पर कर रहे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबको कहना चाहूंगा, मैं परसों नगर में गया था और नगर में लगभग 300-400 लोग मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा थे। मेरे हिसाब से वो लोग यहाँ आए होंगे। मैंने उस दिन आपसे वादा किया था कि जो चीज मैं वहां नहीं कह रहा, आज इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर यहां पर सामाजिक संगठन ऐसे जो हिंदू और मुस्लिम में नफरत की राजनीति पैदा करना चाह रहे, तो मेरी बात ध्यान से खुलकर सुन ले कि भीम आर्मी संगठन जब तक पीलीभीत में जीवित है तब तक किसी मुसलमान पे अत्याचार करने के पहले आपको भीम आर्मी का सीना छल निकलना पड़ेगा। और भीम आर्मी का एक एक कतरा, भीम आर्मी का व्यक्ति का एक एक दम जब तक निकल नहीं जाता तब तक मैं किसी भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। और ये कार्यक्रम खत्म होने के उपरांत ही जल्दी 15 से 20 दिन के अंदर में अपने टीम के साथ बैठ के मैंने वादा किया अपने बहुत सारे साथियों के साथ कि 15 से 20 दिन के अंदर में बैठ के ऐसे अराजक तत्व जो है जो मुस्लिम भाइयों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका भी ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यहाँ पर मुस्लिम समाज में बहुत अच्छी अच्छी शख्सियत है जिन्होंने इस समाज की सेवा करने का बीड़ा उठा रखा है, लेकिन कुछ ऐसे दल जिन्होंने उन समाज के क्रांतिवीरों को गलत मुकदमों में फंसाने का काम किया है। लेकिन मैं आप सबसे वादा करता हूं कि वो आपको गलत मुकदमों में फंसा सकते हैं, वो आपको डरा सकते हैं, लेकिन मैं उन तक कहना चाहता हूं कि अगर मेरा वीडियो उन तक पहुंचे तो याद रखना, आज आपका दिन है, आज सत्ता आपके हाथ में, आज प्रशासन आपके हाथ में, लेकिन जिस दिन ये सत्ता पलटी और गेम भीम आर्मी के पाले में हुई, सूद समेत तुमसे अदा किया जाएगा। नहीं, मैं आप सबसे भी वादा करता हूं कि आप तो शायद आपकी पीढ़ी खत्म हो रही, मैं आपको शिक्षा न दिला पाऊं, लेकिन हाल में ही माननीय योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 27,000 स्कूल बंद करने का जो फरमान जारी किया है, तो मैं शासन के लोगों को भी कहना चाहूंगा, आपने वो फरमान जारी किया है जिस स्कूल में मैं भी पढ़ा हूं, और आज इसी स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का इतने बड़े मन से दहाड़ रहा है, तो आप जानते हो, आप ये भली बात पहचानते हो कि अगर उस स्कूल में लड़का पढ़ा और कल को मजबूत हुआ तो हमको ललकारेगा, तो आप स्कूल बंद करने का काम कर रहे हो। मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि पहली बात तो आपको स्कूल बंद करने नहीं देंगे, लेकिन अगर कहीं भी शोषित और वंचित समाज का बच्चा पढ़ने से अगर वंचित रह जाएगा, तो भीम आर्मी ने पिछले 1.5-2 सालों से उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 से 2.5 हजार भीम आर्मी पाठशालाएं खोलने का काम किया है। जो लोग ये कहते हैं कि भीम आर्मी के लोग उटंड होते हैं, भीम आर्मी के लोग बागी हैं, आंदोलनकारी हैं, तो उनको बताओ कि भीम आर्मी के लोग सड़कों पर भी बैठ रहे हैं और भीम आर्मी के लोग पाठशालाएं भी खोलने का काम कर रहे हैं। हमारा काम सरकार में इसलिए बोलता हूं कि इसको पता है कि 5 किलो राशन देकर तो मैं इनको मूर्ख बना सकता हूं, लेकिन अगर इनके हाथ में मैंने कलम पकड़ा दी तो ये लोग तैयार हो जाएंगे, और अगर ये लोग तैयार हो जाएंगे तो हमसे हक की बात करेंगे, और अगर हक की बात करेंगे तो हमको कुर्सी छोड़ के जाना पड़ेगा। हाल ही में आपने देखा होगा कि झांसी जिले में एक बच्चों के वार्ड में आग लगने की वजह से 10 बच्चों की मृत्यु हो गई और 10 बच्चे झुलस के मर गए, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री के आंख में एक भी आंसू नहीं आया, एक शब्द भी नहीं फूटा, और इतना तक भी उन्होंने उचित नहीं समझा कि झांसी जाकर उन परिजनों के साथ में शोक व्यक्त कर सके। बच्चे मर जाते हैं, मेरे हिसाब से योगी जी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। वो ये भी कहते हैं कि इस देश में अगर कोई बहन पे अत्याचार करेगा, अगले चौराहे पे जाएगा तो ढेर हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो मेरे सामने लोग बैठे हैं, क्या ये सत्य है कि ऐसा हो रहा है हमारे प्रदेश में? बताओ हाथ खड़ा करके, क्या ये सत्य है कि आदमियों को, उन नफरती तत्वों को ढेर किया जा रहा है, बल्कि उनको सहारा दिया जा रहा है? क्योंकि अगर राजनीतिक सहारा मिले तो इस देश में बहुजन समाज इतना शक्तिशाली है कि इस पर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा।
लेकिन मेरी माओ बहनों, आपसे कहना चाहता हूं कि भले ही पुलिस मक्कारी कर रही हो, भले ही सरकार मक्कारी कर रही हो, लेकिन जितना भीम आर्मी से हो सकेगा आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए हमारे संगठन का एक एक लड़का आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और ये सत्य है कि हमारे लोग गलत मुकदमों का शिकार होते हैं। अभी आप सबने देखा कि संभल जिले में चुनाव खत्म होते ही नफरत की आग बोई गई। वो नफरत की आग जो चुनाव के पहले उन्होंने कटेंगे और बटेंगे नारा देकर किया था, उनको पता था कि अगर मैं अपने इस बहुजन समाज के बीच में नारा पहुंचाऊंगा और वो लोग बोले वाले लोग इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम यहां पर अलग अलग जातियों के लोग बैठे हुए हैं, कोई धोबी है, कोई पासी है, कोई चमार है, कोई अहिर है, कोई गवड़िया है। से वादा करते कि ये नफरती आग जो समाज के बीच में उन्होंने बोई है, इसमें उनको सफल होने नहीं देंगे। आपने देखा संभल में हिटलरशाही सरकार बुलडोजर रोकने का काम नहीं कर रही। तो मैं फिर इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब दिया बुझने वाला होता है तो बहुत फड़फड़ाता है, और योगी जी आपका दिया बुझने वाला है, मेरे हिसाब से आप बहुत फड़फड़ा रहे हैं। आप सबसे एक आखिरी वादा करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि मैंने कहा जो नफरती लोग आपके अंदर भय का माहौल बनाकर रखे हैं, आप उस चीज से बिल्कुल डरिएगा नहीं। अगले 2-3 महीनों के अंदर ज्यादा खत्म होते होते हम यहाँ घर घर भीम आर्मी का कारवा पहुंचाने का काम करेंगे। अभी माननीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई, मेरे हिसाब से अगले 1 महीने के बाद घर घर भीम आर्मी का झंडा जो है हर घर पे लहराया जाएगा। और जिस दिन भीम आर्मी गांव के हर घर में पहुंच गई, उस दिन आपके झंडे के आगे से जब कोई भी व्यक्ति निकलेगा तो आपके घर पे जब झंडा देख लेगा तो वो समझ जाएगा ये मजबूत आदमी के घर का परिवार है। वो आप पे आंख उठाकर नहीं देखेगा। लेकिन ये मेरे एक अकेले से और मेरी इस टीम के कुछ चंद लोगों से संभव नहीं है। इसके लिए आप सबका साथ चाहिए। मैं आप सबके आह्वान के साथ देख रहा है, माननीय अध्यक्ष जी बैठे हुए, पूरा देश आपको देख रहा है। क्या जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का काम करोगे? क्या आवाज उठाने का काम करोगे? भाई विनय रतन सिंह जी के हाथों को मजबूत करने का काम करोगे? भीम आर्मी को मजबूत करने का काम करोगे? आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करोगे? तो मेरे हाथ आप दोनों हाथ ऊपर उठाकर तेज सजाकर लगाएंगे, भीम आर्मी। मजा नहीं आ रहा, वो आवाज पहुंचेगी नहीं, उन अदालत तक तो और तेज से लगाओ।